हाय क्यूट गाइस, वेलकम टू माय क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट फॉर क्लास 7। फॉर एनी क्लास भी हो सकता है। आप बहुत ही इजी वे में इसको समझा दूंगी। 8, 9, 10 जो भी देखना चाहते हैं देख सकते हैं इसको। ठीक है, व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है उससे नॉर्मल इंटरेस्ट भी कह सकते हैं, या सिंपल इंटरेस्ट को SI से भी डोनेट कर सकते हैं। इनिशियल से S फॉर सिंपल, I फॉर इंटरेस्ट, और इसको I से भी डोनेट करते हैं। तो वो जो सिंपल इंटरेस्ट है क्या, कभी कभी देखिए जो इंटरेस्ट होता है, आपने कभी सुना होगा अपने पेरेंट्स के ज़ुबान से कि जैसे कि आप अपने बैंक में पैसा जमा करते हैं। ठीक है, आपने बैंक को पैसा दिया, अब क्या होता है मंथली उसमें कोई ना कोई जो पैसा जमा होने पर कुछ अमाउंट मिलता है। तो जो अमाउंट मिलता है उसे बोलते हैं इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट। तो वो मिलता है उसे तो इंटरेस्ट बोलते हैं, वो समझ में आ गया। और जो अमाउंट आप देते हैं किसी को, मतलब उसे बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, देखिए जो प्रिंसिपल है, जो मनी दी गई है, हाँ, या किसी को दी गई है, और मनी गिवन या टेकन, या किसी से ली गई। कैसे ली गई है, या तो उधार दिया गया है या उससे उधार लिया गया है, तो वो कहलाता है प्रिंसिपल। और उस प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो होती है उसकी एक्स्ट्रा मनी। जो एक्स्ट्रा मनी होती है, देखिए इंटरेस्ट क्या होता है, जो एक्स्ट्रा मनी होती है उस पर जो मिलती रहती है किसी रेट पर। जैसे कि एक रेट, फिक्स्ड रेट होता है कि देखिए एक होता है रेट कि इतने परसेंट, ये 10%, 5%, 6% फिक्स रेट होता है कि हाँ, वो होता है फिक्स्ड रेट, वो होता है परसेंटेज में। जैसे कि 5% की दर से 2%, एनी परसेंट होता है, वो रेट होता है, वो फिक्स्ड होता है कि ये मनी दी गई है, इतना उस पर इतने परसेंट का इंटरेस्ट लगेगा। और फिर वो जो इंटरेस्ट है वो कहलाता है, वो जो एक्स्ट्रा मनी है वही कहलाता है इंटरेस्ट। ओके, अब उसमें दिया जाता है टाइम। ठीक है, टाइम क्या होता है, टाइम दिया जाता है जैसे कि 6 मंथ्स के लिए भी होता है। जैसे मंथ्स, कोई भी मंथ, 6 मंथ्स नहीं, 7 मंथ्स, 8 मंथ्स, और ईयर भी हो सकता है। तो यहाँ पे टाइम यहाँ पे कहलाएगा मंथ्स एंड ईयर, इसमें आएगा इंटरेस्ट में। ठीक है, फिर क्या होता है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अमाउंट क्या हुआ। अमाउंट मतलब जो टोटल मनी होती है, जब हमने एक मनी दी है किसी को उधार या ली है उधार, फिर उस पर जो इंटरेस्ट आया एक्स्ट्रा मनी, उन दोनों को जोड़ के क्या बनता है हमारा अमाउंट। वो हो जाता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, ये एक फॉर्मूला भी बन गया। और ये अमाउंट, टोटल अमाउंट पूछ लेते हैं ना कि टोटल अमाउंट कितना मिला या कितना मिलेगा, तो वो जो अमाउंट दिया होता है और जो उस पर एक्स्ट्रा मनी होती है वो दोनों होता है टोटल अमाउंट, वही हो। और उसका फॉर्मूला हो गया अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और इसको इन शॉर्ट लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू P प्लस I। अब देखिए, अब जैसे कि आपको इंटरेस्ट निकालना होगा, सिंपल इंटरेस्ट में जाहिर सी बात है इंटरेस्ट निकालना होगा, तो आपको मिलेगा प्रिंसिपल, रेट और टाइम। तो इसका जो फॉर्मूला बन के निकल के आता है सिंपल इंटरेस्ट का, या इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं, सम बुक्स में इंटरेस्ट ओनली बोला जाता है, वैसे चैप्टर ही होता है सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, ठीक है, इनटू रेट इनटू टाइम, और क्या होगा अपॉन 100। ठीक है, तो फॉर्मूला ऐसे बनता है इंटरेस्ट इज इक्वल टू, या सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, देखिए SI भी लिख सकते हैं या I भी लिख सकते हैं। ठीक है, I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T, इनिशियल्स लेंगे सबके, अपॉन 100। ये क्या हो गया, हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया। ठीक है, एक तो ये वाला हो गया। ठीक है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, और दूसरा अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो वो बहुत सिंपल है, जब हमने इंटरेस्ट निकाल लिया, क्या अमाउंट दे रखा है, दोनों को रख के मैंने अमाउंट, टोटल अमाउंट, व्हाट इज द टोटल अमाउंट द गिवन मनी, तो इस तरह से निकाल लेते हैं। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट में तो लिखा होगा इंटरेस्ट कैसे निकालना है, तो इसका होता है फॉर्मूला PRT अपॉन 100, P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट एंड T फॉर टाइम। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है नंबर 1,
फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ₹800 एट 6% पर मंथ फॉर 9 मंथ्स। ठीक है, हमें क्या करना है, इंटरेस्ट निकालना है। और हमें बताया गया है कि जो पैसे हैं 800 है उस पर 6% पर मंथ पे फॉर 9 मंथ्स तक के लगेगा, मतलब रेट। अब देखिए हमें क्या क्या पता है, हमें देखिए जो अमाउंट गिवन है दिया गया है वो क्या है, पी प्रिंसिपल। तो पी इज इक्वल टू ₹800। ओके, और आर क्या है, 6% पर मंथ। अब यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा हाईलाइट करके बताऊँगी। देखिए 6% जो है वो रेट है परसेंट में, ठीक है, पर मंथ दे रखा है और हमें टाइम भी मंथ में ही दे रखा है। तो ये याद रखिएगा, अगर रेट मंथ में है तो जो टाइम है वो भी मंथ में ही होना चाहिए। यहाँ पे तो दे रखा है तो वो ठीक है, नहीं तो आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक, और टाइम टी इज इक्वल टू हमारा है 9 मंथ्स। देखिए अब हमने लिख लिया। और देखिए अगर ये ईयर में दे रखा हो तो ये मंथ्स में दे रखा होता तो हमें इसको भी चेंज करना होता। अगर हमें रेट मंथ्स में दे रखा है या टाइम मंथ्स में दे कर रखा है तो सेम होने चाहिए, दोनों मंथ्स में होने चाहिए या दोनों ईयर में होने चाहिए। दोनों मंथ्स में है तो ठीक है, तो मंथ्स होगा या ईयर होगा, वैसे मैंने पहले भी बता के रखा था। टाइम मंथ्स और ईयर में हो सकता है और परसेंटेज उसी हिसाब से चलेगा, पर मंथ के हिसाब से या पर ईयर के हिसाब से। ठीक है, अब देखिए हमें क्या दे रखा, PRT, और आई इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का, आई इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन क्या हो जाएगा 100। अब हम क्या करेंगे, सारे वैल्यूज पुट कर देंगे। P क्या है 800, आर हमारा है 6 इंटू टी क्या है 9 अपॉन क्या हो गया 100। ठीक है, अब हम दूसरे पेन से कट करके दिखा देते हैं। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गए दोनों। ठीक है, 8 और 6 हो जाता है 48 इंटू 9 लिख देंगे, एक साथ नहीं करेंगे ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, अब क्या करेंगे, 48 इंटू 9 करेंगे। तो यहाँ पे रफ वर्क करके मैं दिखाऊँ तो साइड में देखिए 48 इंटू 9। ठीक है, 9 8 से क्या होता है 72, 2 कैरी 7 और 9 4 से 36 प्लस 7 जो 6 6 7 13 का 3 कैरी 1, तो 1 और 3 4 4 3 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो 4 तो यहाँ पे आएगा 4 3 2, तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। देखिए इंटरेस्ट हमारा क्या आया, ₹432। यहाँ पे भी लिख सकते हैं, फिर इसको क्लियर हम यहाँ पे लिख देंगे। तो हमारा इंटरेस्ट इसमें क्या निकल के आ रहा है, ₹432। देखिए सिंपल था, प्रिंसिपल हमें पता है कितना पैसा दिया गया है, परसेंटेज पता है वो भी सेम है, 9 मंथ्स भी टाइम पता चले तो हमने फॉर्मूला रख के निकाल दिया। सिंपल था इसलिए मैंने को ईजी वे में करके बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें क्या पूछ रहा है, देखिए फाइंड द अमाउंट ऑफ अ लोन ऑफ ₹3000 एट 4% पर ईयर एंड फॉर 5 years। ठीक है, देखिए एक अमाउंट है, अमाउंट ऑफ अ लोन, फाइंड द अमाउंट ऑफ अ लोन, हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना, मतलब ए को फाइंड करना है। ए इज इक्वल टू आपको पता ही क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब देखिए ऑफ अ लोन, ऑफ लोन वही जो मनी दिया, लोन ऑफ 3000, तो ये क्या हो गया हमारे पास, प्रिंसिपल हो गया, 3000 रुपये दिए गए। तो हमें P इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ₹3000। मैंने बताया ना जो पैसे उधार लिए जाते हैं या दिए जाते हैं वो होता है प्रिंसिपल, एट 4% पर ईयर। देखिए यहाँ पे रेट ईयर में है और टाइम भी ईयर में है, रेट को 4% लिख लें। ठीक है, और टाइम हमें दिया 5 years, तो T इज इक्वल टू 5 years। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि क्या क्या दिया है और क्या पूछा है। लेकिन ए इज इक्वल टू होता है P प्लस आई, इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट निकालेंगे, आई इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब हम क्या ना, P क्या है हमारा, ₹3000, तो हम लिख लेंगे 3000 प्लस इंटू 4 इंटू 5 अपॉन 100। ठीक है, अब 0 से 0 कैंसिल हो गया, अब बचा देखिए 34 एंड 5, 3 4 से 12, तो यहाँ पे 120 होगा इंटू 5 हो गया। ठीक है, अब हमने इसको मल्टीप्लाई करा, 500 5 2 10 का 0 कैरी 1 5 5 600 हो गया। तो यहाँ पे आई क्या आया, देखिए आई आया
₹600। तो अब हमें इससे, जैसे मैंने पहले निकाला तो सिंपल इंटरेस्ट, वैसे सिंपल से हमने निकाल दिया, तो इंटरेस्ट हमें पता चल गया। हमें निकालना है लेकिन अमाउंट, फाइंड द अमाउंट लिखा है ना, नॉट फाइंड द इंटरेस्ट, फाइंड द अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा? अमाउंट का फॉर्मूला हमारा है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल है। अब हमें क्या करना है, इसी में वैल्यूज़ पुट कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं, ये छोड़िए। तो प्रिंसिपल हमारा क्या था? 3000। देखिए लिखा है 3000। ठीक है, हम लिख देंगे यहाँ पे 3000 ₹3000 प्लस इंटरेस्ट हमारा क्या है? ₹600। ₹600। तो हमारा अमाउंट क्या बन जाएगा? देखिए ₹3600 हमसे अमाउंट पूछा गया था, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। हम सबसे पहले अगर हमें चीज़ें दे रखी हैं, इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर अमाउंट निकालेंगे, इस तरह से हमें पूरा सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। और भी हमारी इसकी वर्कशीट देखने के लिए आप देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा होगा और आई बटन में भी लिंक दे रखा होगा। तो इससे रिलेटेड वर्कशीट देखने के लिए आप दूसरा वीडियो ज़रूर देखें। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।